आज अयोध्या में भूमि पूजन को 1 साल पूरा हो गया। आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य राम मंदिर की नींव रखी थी। तब से अब तक कोरोना संकट समेत कई मुश्किलों को पार करते हुए भव्य राम मंदिर की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और राम मंदिर ट्रस्ट को पूरा विश्वास है कि 2023 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और लोग दर्शन भी कर पाएंगे। हालांकि पूरी तरह से मंदिर निर्माण 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। और अब आपको बताते हैं कि अब तक यानी कि शिलान्यास से यानी कि पिछली 5 अगस्त 2020 से लेकर इन 1 साल में क्या क्या हुआ है राम मंदिर में। राम मंदिर नींव का निर्माण का काम पूरा हो चुका है। अयोध्या में 25,000 करोड़ की परियोजना पर काम किया जा रहा है। 104 करोड़ रुपए खर्च अब तक किए गए हैं और इसके बाद एक नया रेलवे स्टेशन यहां पर 104 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। 600 एकड़ जमीन पर श्रीराम एयरपोर्ट का काम यहां पर लगातार चल रहा है। 12,370 करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर भी इस बीच काम हो रहा है। राम की पैड़ी फेज 2 का काम पूरा हो चुका है इस पिछले 1 साल के दौरान। सरयू नदी के गुप्तार घाट, लक्ष्मण किला घाट का विस्तार इस 1 साल के दौरान किया गया है। इसके अलावा 1100 एकड़ में नव अयोध्या यानी कि एक नई अयोध्या बसाई जा रही है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। 343 गांव को जोड़कर अयोध्या का विस्तारीकरण किया जा रहा है यानी कि और इसको विस्तार दिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है अयोध्या को। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आकर के और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए भूमि पूजन और शिला पूजन किए थे। इसलिए उसका 1 वर्ष बीत चुका है। यह 5 अगस्त जो है ये ऐतिहासिक हो गया है। ऐतिहासिक उसी प्रकार से हो गया है कि जैसे कि प्रधानमंत्री के आने के बाद जो कार्य प्रारंभ हुआ है वो बहुत तीव्र गति से चल रहा है। यहाँ तक कि लगभग 50-60% तक नींव की भराई पूरा हो चुकी है। और वहीं इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए, क्योंकि 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कराया था। इस लिहाज से भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ पर अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी ने रामलला की आरती की और राम जन्मभूमि परिसर में रखे राम मंदिर मॉडल की भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। 5 अगस्त 2020 ये वो तारीख थी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। 1 साल गुजर गए और इन 1 साल में बहुत कुछ हुआ है। हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ जाने वाले दर्शन मार्ग को देखिए। ये दर्शन मार्ग को जाने वाला आखिरी बैरियर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। आगे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे की तस्वीरें दिखाना मना है। लेकिन इस तस्वीर से ये जानने और समझने की कोशिश करिए कि सुरक्षा को लेकर कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर कलश स्थापना होगी, तो उन सारी चीज़ों को भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि भूमि पूजन के बाद 1 साल के बीच अयोध्या में क्या क्या बदला है। क्योंकि अयोध्या में भूमि पूजन के बाद जब नींव की भराई का काम शुरू हुआ तो 44 लेयर में से अब तक 25 लेयर का काम पूरा हो चुका है। यानी फील्ड इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल के साथ बनाया जाने वाला जो भूमि थी उसका 25 लेयर अब तक तैयार हो चुका है और बहुत जल्द वो 44 लेयर बनकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्लिंथ और फिर मंदिर निर्माण का ऊपरी हिस्से का काम शुरू होगा। ट्रस्ट ने दावा किया है कि 2023 के अंत तक भगवान श्री राम के गर्भगृह में भक्तों के दर्शन करा दिए जाएंगे। यानी बहुत जल्द अयोध्या वासियों के साथ साथ देशभक्त राम भक्तों को वो बड़ी खुशी मिलने वाली है। वो वक्त आने वाला है जब अयोध्या में लोग भगवान श्री राम के उनके गर्भगृह में दर्शन करेंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए लाभार्थियों को राशन बांटा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बात की, साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं।
जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। और अबुल बशर हमारे संवाददाता इस वक्त अयोध्या से लाइव जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। अबुल, किस तरह की हलचलें रही? आज पहली वर्षगांठ थी, आज ही का दिन था। एक साल पहले 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी, आधारशिला रखी थी राम मंदिर की, और इस एक वर्ष के दौरान बहुत सी योजनाओं का ऐलान भी किया गया है, बहुत सा फंड भी दिया गया है। किस तरह से आप काम में तेजी देख रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2023 तक संभव हो सकेंगे रामलला के दर्शन, नए राम मंदिर के दर्शन? निश्चित तौर पर ट्रस्ट दावा कर रहा है कि 2023 के अंत तक भगवान श्री राम के गर्भगृह में दर्शन करा दिए जाएंगे, और इसके लिए लगातार 24 घंटे रातों दिन काम चल रहा है। जाड़ा गर्मी बरसात एक भी पल के लिए काम राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने रोका नहीं है, जिसका नतीजा ये रहा कि अब तक 44 लेयर में से 25 लेयर बनकर तैयार है, यानी नींव की भराई का काम लगभग खत्म होने को है। और इसीलिए आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे रामलला के दर्शन करने, तो उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने एक नींव की भराई का काम देखा और उसके बाद एक चेहरे पर एक खुशी थी, क्योंकि एक लंबे इंतजार संघर्षों के बाद ये घड़ी आई है। और पिछले साल ठीक 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जिस स्थान पर शिला पूजन और भूमि पूजन किया था, वो एक साल बाद अब निर्माण कार्य देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ये जो खुशी थी वो साफ दिख रही थी। उसके बाद उन्होंने ठीक है अबुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। किस तरह से आगे बढ़ रहा है राम मंदिर का काम, तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये सब बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इधर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का फैसला लिया था। फैसले के बाद जहां देश भर में जश्न का माहौल रहा, वहीं जम्मू कश्मीर के गैर बीजेपी सियासी दलों ने इसका जमकर विरोध किया। गिरफ्तारियां, सेना की तैनाती और विरोध से जूझते हुए आज जम्मू कश्मीर ने अपने विकास को चुना है। विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। इस दौरान राज्य बदला, प्रशासन का मिजाज बदला और आतंकियों के आकाओं का हुक्का पानी भी बंद किया गया। आतंकवाद को दरकिनार कर युवा पीढ़ी अब काम धंधे में जुटने लगी है। ज्यादातर युवा देश सेवा के लिए भारतीय सेना का रुख कर रहे हैं। पिछले दिनों सेना में भर्ती होने के लिए कश्मीर और जम्मू में बड़ी बड़ी कतारें भी देखी गई थी। तो जम्मू कश्मीर एक बार फिर से गुलजार हो रहा है। इन 2 सालों के दौरान किस तरह से परिवर्तन आए हैं जम्मू कश्मीर में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो पॉइंट वाइज हम आपको बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि आतंकी घटनाएं जो हैं उनमें कमी पिछले 2 सालों के दौरान देखने को मिले। धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चीजें ठीक हुई हैं। युवाओं का पत्थरबाजी से मोह भंग हुआ है। कश्मीरी पंडितों की अब धीरे धीरे वापसी हो रही है जम्मू कश्मीर में, और जो पर्यटक हैं जो एक वक्त पर डरे रहते थे कि कहीं आतंकी घटनाएं ना हो जाएं, वो भी अब अपना डर पीछे छोड़कर धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आर्टिकल 370 यानी कि धारा 370 को हटाना जरूरी क्यों था? ऐसे में यहां यह जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसको हटाना, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल दोहरी नागरिकता पर रोक लगाना जरूरी था, इसलिए भी आर्टिकल 370 को हटाना था। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा सरकार को मंजूर नहीं था कि ऐसा ना हो कि देश का एक झंडा और कश्मीर का अलग झंडा। अब कश्मीर में हर ओर तिरंगा लहराता हुआ देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में अब किसी भी तरह का अलग संविधान नहीं होगा, एक देश एक संविधान। देश में जो कानून लागू होते हैं वही कानून अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। सूचना के अधिकार का नियम जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। शिक्षा के अधिकार का नियम जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। राज्य के बाहर से आए लोग अब जम्मू कश्मीर में चाहें तो जमीन खरीद सकते हैं। बाहरी लोगों से शादी पर अब लड़कियों के अधिकार नहीं छूनेंगे। तो ये तमाम चीजें थी जो आर्टिकल 370 जब लागू था उस वक्त ये मजबूरियां हुआ करती थी, लेकिन अब ये सब मजबूरियां खत्म हो गई हैं आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद। तो आर्टिकल 370 हटने से पहले जहां जम्मू कश्मीर में कई पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, बहुत आम हुआ करती थी घटनाएं, युवाओं को बरगलाकर उन्हें पत्थरबाजी के लिए मजबूर किया जाता था। वहीं 370 हटने के बाद घाटी में पत्थरबाजों में भी और पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी देखने को मिली। आपको बता दें कि
पहले और अब की तुलना में अगर हम इसको कंपेयर करें तो बहुत जो घटनाएं हैं वो कम हो गई हैं। खासतौर पर पत्थरबाजी की घटनाओं पर काफी लगाम लगी है। कब और कहां वहीं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने पर श्रीनगर और जम्मू में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने विरोध प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखाए। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से 370 को बहाल किए जाने की मांग दोहराई। क्या लिखा हुआ भाई? देखिए, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए मातम का दिन है। ये लोग आज जो है मातम मना रहे हैं, जो जुल्म सितम और बर्बरियत का दौर शुरू किया 2019 में बीजेपी की सरकार ने, उसके लिए यहाँ के लोग नालान हैं। और बड़े अफसोस की बात है, पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी आज इसकी खुशियां मना रही है जिसका कश्मीरी मातम मना रहा है। लोगों की पकड़ दकड़ चालू है, दुकानदारों को जबरदस्ती ये कहते हुए कि आपकी लीज कैंसिल की जाएगी, दुकानें खुली रखो। ऑटो वालों को ये बताया जा रहा है कि आप ऑटो चलाओ ताकि यहाँ जो इन्होंने गोदी मीडिया के लोग लाए हैं वो यहाँ नॉर्मलसी दिखा सके। हजारों की तादाद में हमारे बच्चे, हमारे लड़के यूएपीए के अंदर बंद है और इन 2 दिनों में भी कई नौजवानों को थानों में पेश किया गया, उन्हें वहाँ बंद किया गया है कि जब तक 5 अगस्त निकलेगा तब तक थानों में बंद रहना है। और आपको बता दें कि केवल पीडीपी नेता ही नहीं है जो 370 के हटने के 2 साल पूरे होने पर छाती पीट रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान भी आज मातम मना रहा है। किस तरह से पाकिस्तान ने 5 अगस्त को यौमे इस्तेहाल कश्मीर नाम दिया। ट्विटर पर भारत पर आरोपों की कमान खुद इमरान ने संभाली। कश्मीर पर एकता के नाम पर 1 मिनट का मौन रखा गया। जनता की परवाह न करते हुए कई शहरों में ट्रैफिक जाम किया गया। इमरान ने फिर से बीजेपी आरएसएस का राग अलापा। कश्मीर में भारत की बर्बरता को आरएसएस की विचारधारा इमरान खान ने करार दिया। जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के साथ ही आर्टिकल 35A को भी हटाया गया था। आर्टिकल 35A की कई खामियां थी, जिनमें सबसे अहम डोमिसाइल को लेकर थी। 370 को हटाए जाने के 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन 370 हटाए जाने के साथ साथ एक और आर्टिकल जो है उसको भी हटाया गया था, जिसका नाम था 35A। और इस आर्टिकल के तहत जो कश्मीर की लड़की बाहर शादी करती थी नॉन लोकल से, तो वो अपना हक जो है उसके पेरेंटल प्रॉपर्टी पे वो खो देती थी। और इसके अलावा जो उसका हस्बैंड हुआ करता था उसको भी डोमिसाइल नहीं मिलता था, यानी वो जम्मू एंड कश्मीर का रेजिडेंट नहीं बन सकता था। लेकिन इस को हटाए जाने के साथ जो कश्मीर की लड़कियां बाहर ब्याई गई हैं उनको एक पेरेंटल प्रॉपर्टी पे एक हक मिल गया। इसके अलावा उनके जो घरवाले हैं, स्पाउसेस हैं, खाविंद हैं, वो अब जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर है उसको बाहरी दुनिया के लिए खोल दिया गया है, यानी जो नॉन रेजिडेंट्स थे जम्मू कश्मीर के या बाहर के लोग जो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, अब वो ऐसा कर सकते थे। 370 के होते होते और 35A के होते होते ऐसा करना मुमकिन नहीं था और जम्मू कश्मीर के जो दरवाजे थे वो बाहरी दुनिया के लिए बंद हो गए थे। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद। और चलिए वहां खबर जहां में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।